आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। सीमा तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चौधरी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीमा तुम्हारी गुंडागर्दी जो सरकी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। विधायक चीमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उषा चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 2% दाखिल खारिज शुल्क समाप्त करो, समाप्त करो। 2% निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल के दाम कम करो, कम किया गया है। किस तरह की मांग रखी गई है और क्या क्या प्रोडक्ट? मांगे तो बहुत सारी हैं और समस्याएं भी काशीपुर में बहुत सारी हैं, लेकिन आज प्रमुख मांगों को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसमें प्रमुख मांग आज ये थी कि विधायक चीमा जी ने जिस प्रकार से निरंतर काशीपुर को धोखा दिया और उन्होंने ये कहा कि काशीपुर को जिला मैं अतिशीघ्र घोषित कराऊंगा। जब सेंटर में, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो काशीपुर जिला घोषित होगा। वर्तमान में सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो सांसद साहब हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, विधायक बीजेपी के, मेयर बीजेपी के। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा सीरीज शायद कभी अब लौट के चीमा साहब को देखने को नहीं मिलेगी। तो चीमा साहब से ये निवेदन है कि कम से कम कुछ तो शर्म कीजिए। काशीपुर की जनता को जो आपने निरंतर अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले काशीपुर जिला बनाओ के लिए आपने बार बार लिखा और 20 सालों से आप लिख रहे हैं, उसके पास आपको पूरा करने का केवल एक अंतिम मौका है। इस मौके को आप काशीपुर की जनता को दीजिए और काशीपुर को जिला घोषित कीजिए। प्रमुख मांग। दूसरी मांग, पूरे उत्तराखंड में कहीं पर भी किसी भी नगर निगम और किसी भी नगर पालिका में 2% दाखिल खारिज शुल्क नहीं वसूला जाता। केवल काशीपुर नगर निगम के अंतर्गत गुंडागर्दी और तानाशाही पूर्ण रवैये से काशीपुर के आम नागरिकों से, काशीपुर की जनता से 2% दाखिल खारिज शुल्क पूरे तानाशाही पूर्ण रवैये से जो है लिया जाता है। उस 2% दाखिल खारिज शुल्क को नगर निगम अतिशीघ्र समाप्त करे, ये हमारी प्रमुख मांग है। तीसरी मांग, जो फ्लाईओवर का निर्माण है वो पिछले 4.5 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है और राजनीति का शिकार है। चीमा साहब, सांसद साहब, मुख्यमंत्री इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हम इसका पत्थर का उद्घाटन कर देंगे और इसको कर देंगे। लेकिन आप सोचिए, काशीपुर की जनता में त्राही मची हुई है, व्यापारियों का व्यापार बंद हो चुका है, आम जनमानस का निकलना चलना फिरना दूभर हो चुका है। उसको ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र फ्लाईओवर का निर्माण पूर्ण हो। जो सर्विस लेन है, साइड रोडें हैं, वो तुरंत बने जिससे आम नागरिक निकल सके। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे किस तरह की रणनीति? मांगे पूरी नहीं होती तो अब रणनीति के लिए तो कुछ आपको, मुझे लगता है कुछ बचा नहीं। 1.5-2 महीने मुश्किल से रह गए हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ये समस्त मांगे जो आज हम चिल्ला कर मांग रहे हैं, कभी विधायक जी के घर पर, कभी मेयर साहिबा के, कभी सांसद साहब के, कभी मंत्रियों के, वो पूरा अब निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार करेगी यदि ये लोग नहीं करेंगे। हरीश रावत जी का बयान आया कि यदि जो है कांग्रेस की सरकार आती है काशीपुर को जिला बनाया जाएगा, तो क्या आप भी इसमें समर्थन करते हैं? अरे निश्चित रूप से, इससे बड़ा कोई मौका ही नहीं हो सकता। मैं काशीपुर की जिले की लड़ाई पिछले 20 सालों से लड़ रहा हूँ और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी का ये बयान है तो मेरे लिए बहुत सुखद है और बहुत सकारात्मक है। इसका मैं निवेदन